कोणार्क सूर्य मंदिर एक ऐसा नाम जिसमें कई गहरे राज छुपे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा राज इसके पत्थरों में नहीं बल्कि उस रेत में दफन है जिसे इसके अंदर भर दिया गया था। तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं। कहानी शुरू होती है एक सीधे से सवाल से जिसने इतिहासकारों को 100 साल से भी ज्यादा से परेशान कर रखा है। आखिर ऐसी क्या वजह थी कि 800 साल पुराने इस अद्भुत मंदिर को 1903 में रेत से भरकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये बात है साल 1903 की। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर J.A. बॉडेलन एक चौंकाने वाला फरमान जारी करते हैं। इस शानदार इमारत को एक सीलबंद मकबरे में बदल दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि उस हॉल के अंदर आखिर ऐसा क्या था जिसे दुनिया की नजरों से छिपाना इतना जरूरी हो गया। 1903 के इस फैसले को समझने के लिए ना हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। हमें जानना होगा मंदिर की उस खौफनाक शोहरत के बारे में जिसकी कहानियां सदियों तक समंदर में गूंजती रहीं। यूरोपियन नाविकों ने इस मंदिर को एक बड़ा ही डरावना नाम दिया था, ब्लैक पगोड़ा। पर यह नाम इसके काले रंग की वजह से नहीं था, नहीं, ये नाम था इसकी उस रहस्यमयी और खतरनाक ताकत की वजह से जिसके बारे में कहा जाता था कि वो समंदर पर भी हुकूमत करती थी। उस जमाने के नाविकों की डायरियों में, उनके रिकॉर्ड्स में ये बातें भरी पड़ी हैं कि जब भी उनके जहाज कोणार्क के तट के पास से गुजरते थे, उनके कंपास जैसे पागल हो जाते थे, गोल गोल घूमने लगते थे। एक अनजान शक्तिशाली चुंबकीय ताकत जहाजों को जबरदस्ती अपनी ओर खींचती थी और चट्टानों से टकराकर तबाह कर देती थी। और बस यहीं से इस मंदिर की काली किंवदंती और भी गहरी होती चली गई। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त चुंबकीय शक्ति आ कहां से रही थी। इसका जवाब हमें ले जाता है मंदिर की सबसे अविश्वसनीय, हैरान कर देने वाली कहानी की तरफ। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह के ठीक बीचों बीच सूर्यदेव की एक विशाल मूर्ति जो 8 धातुओं यानी अष्ट धातु से बनी थी, वो हवा में तैरती थी। जी हां, बिना किसी सहारे के। ये कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि एक असाधारण, एक जीनियस वैज्ञानिक चमत्कार था। असल में ये कमाल था एडवांस्ड फिजिक्स का। आज हम जिसे डायामैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने 800 साल पहले ही इस सिद्धांत पर महारत हासिल कर ली थी और एक शक्तिशाली, एकदम सटीक चुंबकीय फील्ड बनाकर इसे हकीकत में बदल दिया था। अब सोचिए ये किया कैसे गया होगा। इसे मुमकिन बनाने के लिए मंदिर के शिखर पर लगाया गया था पूरे 52 टन का एक विशाल चुंबक और नीचे की दीवारों में लोहे की प्लेट्स और क्लैंप्स का एक पूरा जाल बिछाया गया था। इन दोनों के बीच जो शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड बनी, उसके एकदम सेंटर में मूर्ति को इस तरह से सेट किया गया कि वो गुरुत्वाकर्षण को मात देकर हवा में स्थिर हो गई। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, हवा में तैरती ये मूर्ति तो सिर्फ एक झलक थी। ये पूरा का पूरा मंदिर ही अपने आप में विज्ञान और एस्ट्रोनॉमी का एक जीता जागता म्यूजियम था। ये जानकर वाकई में हैरानी होती है कि मंदिर में लगे 7 घोड़े सूरज की रोशनी के 7 रंगों को दिखाते हैं और ये आइजैक न्यूटन की खोज से लगभग 400 साल पहले की बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके जो 24 पहिए हैं ना, वो आज भी धूप घड़ी की तरह एकदम सटीक समय बताते हैं। ये मंदिर वाकई अपने समय से सदियों आगे था। पर इस महान कलाकृति के पीछे एक बहुत ही दुख भरी कहानी भी जुड़ी है। जब मंदिर का निर्माण अपने आखिरी चरण में था, तो 1200 कारीगर मिलकर भी इसका आखिरी शिखर पत्थर यानी कीस्टोन नहीं रख पा रहे थे। तब मुख्य वास्तुकार का सिर्फ 12 साल का बेटा धर्मपद सामने आया और उसने ये मुश्किल काम कर दिखाया। लेकिन उन 1200 कारीगरों का सम्मान बचाने के लिए, ताकि उन्हें एक बच्चे के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े, उस वीर बालक ने मंदिर के उसी शिखर से कूदकर अपने प्राण दे दिए। तो फिर सवाल उठता है, विज्ञान और कला का ऐसा बेजोड़ नमूना आखिर खंडर में कैसे तब्दील हो गया? इसके गिरने के पीछे 2 बड़ी वजहें मानी जाती हैं। पहली 1568 में काला पहाड़ का हमला, जिसने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, और दूसरी वजह जो सबसे ज्यादा विनाशकारी साबित हुई, वो थी पुर्तगाली नाविकों का उस 52 टन वाले चुंबक को ही हटा देना। क्यों? क्योंकि उनके जहाजों के लिए वो चुंबक एक बड़ा खतरा बन गया था। और जैसे ही वो मेन चुंबक, वो कीस्टोन हटा, एक तरह से तबाही आ गई। पत्थरों को आपस में जकड़ कर रखने वाले आयरन लॉक सिस्टम की पकड़ ढीली पड़ गई। मंदिर का पूरा संतुलन बिगड़ गया और वो धीरे धीरे ढहने लगा। चलिए अब वापस आज के दौर में आते हैं, जहां उस सीलबंद हॉल के राज को आखिरकार खोलने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं।
साल 2022 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया, जगमोहन हॉल के अंदर भरी रेत को बाहर निकालने का। ये एक बेहद नाजुक और मुश्किल काम है, जिसका एक ही मकसद है उन रहस्यों से पर्दा उठाना जो 1 सदी से भी ज्यादा वक्त से वहां दफन है। और हाल ही में कोर ड्रिलिंग से एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है। वो रेत जिसे कभी छत तक भरा हुआ माना जाता था, वो अब 13.5 मीटर नीचे खिसक चुकी है। मतलब उस बंद कमरे में ऊपर की तरफ अब एक बहुत बड़ा, खाली और रहस्यमयी स्पेस बन गया है। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। जब सदियों के बाद उस अंधेरे हॉल के दरवाजे खुलेंगे, जब रेत का आखिरी कण भी वहां से हटा दिया जाएगा, तो कोणार्क की दीवारें हमें अपनी कौन सी भूली बिसरी अनकही कहानियां सुनाएंगी।